मेरठ के कार्यालय में आरएलडी की आज मासिक बैठक है और ये चुनाव से ठीक पहले 10 सीटों पर यूपी में चुनाव होने वाला है, उससे ठीक पहले बैठक हो रही है। और खास बात ये है कि आरएलडी में कई लोग आज ज्वाइनिंग करने वाले हैं। हमारे साथ आरएलडी के सब लोग हैं, यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले जिला अध्यक्ष से बात कर लेते हैं, मतलूब गौड़ साहब से। कितने लोगों की अभी तक आप एंट्री करवाने वाले हैं आरएलडी में? आज मेरे ख्याल से 100 लोग अभी सूची आ रही है, लोग आ रहे हैं। अभी सूची बना के हम आपको देंगे। 100 लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे, अलग अलग पार्टियों से ज्वाइन करेंगे। तो ये तो विपक्षी दल के लिए थोड़ी खतरे की घंटी बजा दी आपने। जी, खतरे की घंटी तो हमारी पार्टी खतरे की घंटी है विपक्ष के लिए। तो ये लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी तादाद में लोग, बड़े जिम्मेदार लोग हैं जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज अब तैयारी हो रही है, सब लोग आ रहे हैं और सब आने के बाद ऐलान कर दिया जाएगा, सूची दे दी जाएगी। 10 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं उसकी पूरी तैयारी है? बिल्कुल पूरी तैयारी है। 10 सीटों पर चुनाव होने वाला, एनडीए गठबंधन को जिताने का प्रयास किया जाएगा और जीत निश्चित है, क्योंकि जयंत चौधरी जी का जो समर्थन है और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जीत दिलवाने के लिए पूरे सुनिश्चित कर रखा है आपने, पूरी प्लानिंग है। मेरा नाम ओडी त्यागी है, प्रदेश सचिव। ऐसा है, राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर समाज का सम्मान है और वो हर आदमी ये चाहता है कि भाई लोकदल एक ऐसी पार्टी है जहां हमें सम्मान मिल सकता है। और एनडीए के हम घटक दल हैं। अभी यूपी में 10 सीटों पे चुनाव होने वाला है। पूरी ईमानदारी के साथ, जैसे हम लोकसभा में हमने मेहनत करी, अध्यक्ष जी ने, लोकदल ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, उसी तरीके से हम विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें मेहनत करेंगे और 10 की 10 सीट जीतेगा एनडीए गठबंधन। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा में आपके जो साथ के घटक दल की बात करें बीजेपी की, तो जीत हासिल करी है। बहुत विरोध हुआ था कि वहां पे कि बीजेपी हार जाएगी, जीत नहीं पाएगी। इस चुनाव को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, वहाँ एक कार्यकर्ता लगा हुआ था। वहाँ लोकदल के और एनडीए के जो भी गठबंधन के लोग थे, सभी ने ईमानदारी के साथ काम करा। दूसरा, कांग्रेस में फूट थी, कांग्रेस में लड़ाई थी, कौन मुख्यमंत्री बने। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पहले ही डिक्लेयर था, सैनी जी हमारे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और हमने चुनाव जीता। ऐसे ही यूपी में जीतेंगे। खिलाड़ियों का बहुत विरोध था। देखिए, विरोध तो किसान भी, खिलाड़ी भी, वो तो अलग बात है, लेकिन एनडीए गठबंधन ने जो किसानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीब के लिए जो काम करा है वो किसी पार्टी ने आज तक करा नहीं है। खिलाड़ियों का विरोध और फिर उसके बाद भी हरियाणा में जीत हासिल करना, क्या इसका असर भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा है जो 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मेरा नाम प्रबोध कुमार है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और पार्टी के अंदर जो ज्वाइनिंग कराने के लिए दिल्ली हेडक्वार्टर से आदेश हुआ माननीय अध्यक्ष जी का कि आप लोग जाइए और जो जिम्मेदार लोग आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनको पार्टी ज्वाइन कराइए। तो सभी मेरठ के जिम्मेदार साथी आज यहाँ पर उपस्थित हैं पार्टी के। और जिस संदर्भ में आप लोगों ने बात की हरियाणा चुनाव के लिए, तो ऐतिहासिक चुनाव था और ऐतिहासिक जीत मिली एनडीए गठबंधन को। तो निश्चित तौर पर जो आगे बाई इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का, तो उसमें भी हम लोग पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और जो विरोधी ताकतें हैं जो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। हम सभी की सभी सीटें एनडीए जीतने जा रहा है। सीटों की बात हुई, तो सीटों में आपकी कितनी सीटों की दावेदारी अभी फिलहाल है उपचुनाव को? देखिए, चूंकि जहां तक सीटों की दावेदारी की बात है, जो भी सीटें एनडीए लड़ेगा वो सब सीटें हम लोगों की सीटें हैं। 10 की 10 सीटें एनडीए लड़ रहा है, तो हम लोग गठबंधन में तो सारी सीटें हम लोगों की हैं। हम लोग गिनती नहीं गिनते कि वो तेरी है या मेरी है। जब गठबंधन में है तो सब सीटें हमारी हैं। नहीं, फिर भी अगर आप चाहते होंगे कि यार मीरापुर सीट है, ये हमें मिल जानी चाहिए, हमारा यहाँ पे वोट बैंक अच्छा है, जनाधार अच्छा है। ऐसे ही अगर बात करें अलीगढ़ की तरफ की, खैर की, सदर की, यहाँ पे गाजियाबाद की, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, ये पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि कौन सी सीट मिलनी है, कौन सी नहीं मिलनी है। और ये पार्टी के स्तर पर, शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर यह बातचीत चल भी रही है। और जैसे भी आगे समय आएगा वो सब चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी कि पार्टी के क्या बातचीत हुई है, किस तरीके से हुई है, पार्टी कहाँ कहाँ लड़ने जा रही है। तो अभी तो चूंकि हम लोगों इकट्ठा होकर, एकजुट होकर ये जो चुनाव आ रहा है, इसको मजबूती से हम लोग, इसकी जो है नैया है, इसको हम लोग पार लगाने पे लगे हुए हैं। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, अगर आपसे पूछें कि आपकी क्या राय है, कौन सी सीट पे चुनाव लड़ना चाहिए, तो आप क्या राय देंगे? देखिए, जब हम गठबंधन में है तो किसी एक पार्टी की राय नहीं होती, गठबंधन के अंदर सबके साथियों की राय लेके चुनाव लड़ा जाता है। और यही
जयंत चौधरी जी की सबसे बड़ी खासियत है, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। अब कुछ भाजपा वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम हरियाणा जीत गए, अब मीरापुर पे हम अपनी दावेदारी करेंगे, हम सीट लेंगे। वो देखिए, राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी यहाँ संयुक्त गठबंधन में है, तो जो भी सीटें आएंगी वो बीजेपी की, राष्ट्रीय लोकदल की, सबकी इकट्ठी मिली-जुली सीटें आएंगी। कोई इसमें ये तेरी है मेरी वाली कोई चीज ही नहीं है। समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि मीरापुर हो या बाकी की 9 विधानसभा हो जिस पे उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें हम जीत दर्ज करने वाले हैं। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, जीतने का दावा करती है। उनके अलावा जो भी पॉलिटिकल पार्टियां, सभी पार्टी दावा करेंगी। ये तो जो है अभी हरियाणा की जनता ने बता दिया। अब उत्तर प्रदेश की जनता की बारी है। उत्तर प्रदेश की जनता भी अपने निर्णय पूरी ताकत के साथ देने का काम करेगी। पूरी ताकत के साथ निर्णय देने का काम करेगी उत्तर प्रदेश की जनता उपचुनाव में। बिल्कुल तय करेगी। हमारे पास जयंत चौधरी जैसे नेता है। हम भाईचारे की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं। और निश्चित तौर पर जो सीटें हम लड़ेंगे वो 10 की 10 तो लड़ेंगे ही, क्योंकि हमारे साथी लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर जो हम लड़ेंगे, लोकदल जिन्हें लड़ेगा वो निश्चित जीतेगा। 100 से अधिक आपके साथ आज ज्वाइन करने वाले हैं आरएलडी को। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे, जुड़े थे, उस समय ये कहा जा रहा था कि विश्वास खो दिया आरएलडी ने। बहुत से अल्पसंख्यक लोग ऐसी बात कहते नजर आ रहे थे, किसान ऐसी बात कहते नजर आ रहे थे। तो क्या अब विश्वास बनता जा रहा है या वो कभी विश्वास टूटा ही नहीं था? हमारा दल चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर चलता है। चौधरी अजीत सिंह जी ने भाईचारे कायम किया। आज उस भाईचारे की आप सामने देख लें कि कितने अल्पसंख्यकों के लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम पहले भी किसान, नौजवान और मुसलमान के थे और आज भी हैं। हमारी प्राथमिकता है, क्या नौजवान हो, किसान हो, मुसलमान हो, महिला हो, हम सबके हितैषी रहेंगे और सबकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मीरापुर सीट आप ही की थी अभी तक। वहाँ से जो आपके चंदन चौहान जी हैं उनको सांसद का टिकट मिला तो सांसद बन भी गए वो, तो वो सीट आपकी थी। वहाँ पर कहा जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज़्यादा है और वोट करने भी मोस्टली वही जाता है। तो वहाँ पर जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे या अपने साथी पार्टी को आप चुनाव लड़ाएंगे, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, क्या प्लानिंग है? अभी विगत कुछ महीने पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ और उसमें मीरापुर भी उस लोकसभा में थी। और आप अगर 5 विधानसभा में देखोगे तो मुस्लिम ने हमें वोट किया। और आज भी ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम का कोई ठेकेदार नहीं है, क्योंकि हम भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारा बनाने की बात करते हैं, इसलिए मुस्लिम समाज हमारे साथ रहेगा। और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि मुसलमान भी किसान है, जो भी किसान है वो हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। ये मेरे नेता का काम है कि वो कितनी सीटें लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, और जब नेता का आदेश होगा तो निश्चित तौर पर लोकदल सब सीटें जीतने का काम करेगा। तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि आपके जो विपक्षी दल हैं वो किसी गलतफहमी में ना रहे। वो विपक्षी दलों का काम है कहना, और अब चुनाव आएगा, जनता बता देगी। जनता चुनाव लड़ाती है, जनता ही जनार्दन है, जनता ही सब कुछ है। निश्चित तौर पर अब सबको पता लग जाएगा जब चुनाव होगा। सबको पता लग जाएगा जी। बिल्कुल। ताकत के बारे में आरएलडी जीत रही है पूरे 10 की 10 सीटें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ आरएलडी के नेतागण जो आज मेरठ में 100 से अधिक लोगों की ज्वाइनिंग करा रहे हैं। और इनका ये कहना है कि आरएलडी जहां जहां पर भी चुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों पर मजबूताई के साथ लड़ने जा रही है। चाहे बीजेपी का कैंडिडेट हो या आरएलडी का कैंडिडेट हो, पूरी जान झोंक देंगे उस चुनाव को जितवाने में। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।